कि कल तक वो नृत्यांगना थी, आज वो वीरांगना हो गई। आज महारानी लक्ष्मीबाई से उसकी तुलना की जा रही है। और उसके सामने उद्धव सरकार जो वहां पर इस वक्त चल रही है, उसको बहुत बौना दिखाया जा रहा है। कंगना रानावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। लगता है कि कितना बड़ा मुल्क फतेह किया है उन्होंने, कितना बड़ा उनके जान को खतरा है, लेकिन उसको रंग कौन सा दिया जाता है? बाबर वाला रंग दिया जाता है, कश्मीरी पंडितों वाला रंग दिया जाता है। अब हम राम जन्मभूमि पे फिल्म बनाने वाले थे, वो बना रहे थे, अब हम एक फिल्म और बनाएंगे, कश्मीरी पंडितों पर बनाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से ये लोग सेंटिमेंट से खेल रहे हैं लोगों के, किस तरह से देश को ये टुकड़ों में बांट रहे हैं, किस तरह से देश के लोगों को ये आहत कर रहे हैं और किस तरह से उनके दिमाग में नफरत भर रहे हैं, नफरत। लेकिन वो भाई भतीजावाद आपको फिल्म दिला सकती है, फिल्म हिट नहीं करा सकती है। अगर ऐसा ही होता तो अमिताभ बच्चन का बेटा आज बैठा नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो बॉबी देओल, जो सनी देओल का भाई है, धर्मेंद्र का लड़का है, धर्मेंद्र की दोनों बेटियां नहीं चली, डिम्पल कपाड़िया की दोनों बेटियां नहीं चली, सलमान खान के दोनों भाई नहीं चले। भारत जिस मुश्किलों से जिन दौरों से गुजर रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब अगर ये चीज़ें न्यूज़ चैनल्स पे चलेंगी तो ये भारत सरकार के लिए बहुत ही कठिनाई की बात है। तो उनको चाहिए कि कुछ इस तरह से, जिस तरह से जब तक हो सका तब तक सुशांत सिंह को, रिया चक्रवर्ती को चलाया, अब कोई नई चीज़ आनी चाहिए थी। तो कंगना के द्वारा ये कहा गया पीओके पे हमें मतलब ख़तरा है, ये पीओके हो चुका है और पीओके पे फिर बुलडोज़र भी चल गया। अब एक बड़ा माहौल बना हुआ है उसको लेकर। और जो भाषा है कंगना रानावत का, जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे को तुझे, तेरा, तू कहकर उन्होंने ललकारा है, ये चीज़ें भी बहुत निंदनीय हैं। और इसका पूरा पूरा फ़ायदा जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, वो उठा रही है और इस मामले को पूरी तरीके से वो तूल दे रही है कि जितना इसको तूल मिलेगा उतना ही उनका फ़ायदा। मान लीजिए आज कंगना रानावत के उस पे ऑफिस पे बुलडोज़र चलाया गया, तो इसी तरीके से बुलडोज़र अभी कुछ सालों पहले शाहरुख खान के भी घर पे चलाया गया था, उनका रनवे भी तोड़ा गया था। उसको इतना मीडिया ने क्यों नहीं सुर्खी दी? उसको इतना बड़ा इशू क्यों नहीं बनाया? वहीं आज ये पीओके कहती हैं मुंबई को, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आमिर खान की वाइफ किरण राव खान ये कहती हैं कि हमें यहाँ पर डर लग रहा है, भारत में जो माहौल बन रहा है उसको लेकर इतना इस कदर वावैला मचाया गया, पाकिस्तान भेजा गया और सारे जितने भी इनके वीज़ा बांटने वाले थे सब निकल आए, पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो। अभी आमिर खान सिर्फ चला जाता है अपने फिल्म को बनाने के लिए, क्या है आगे का उसका प्रोजेक्ट, और वो तुर्की के राष्ट्रपति की वाइफ से मिलता है, उसको लेकर आप इतना वावैला करते हैं। इससे ये चीज़ें जाहिर होती हैं। अच्छा देखिए, लड़ाई तो कंगना रानावत की है, उद्धव ठाकरे की है। देखिए, नेपोटिज्म की लड़ाई अच्छी बात है, होनी चाहिए। कंगना रानावत जिस तेज़ी के साथ बोलती थी, मैं भी उनका फेवर करता था शुरू में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप हद से आगे बढ़ते हैं, मैं मानता हूँ फिल्मी दुनिया में नेपोटिज्म है, आप पूरा फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, वहाँ बैनर तो दिला देते हैं और हर कोई, हर बाप अगर दुकान पे मेहनत करता है, अपना बिजनेस खड़ा करता है तो अपने बेटे को लाता है। अगर योग्यता होती है तो वो बिजनेस आगे लेकर चला जाता है, योग्यता नहीं होती है ख़त्म हो जाता है। फिल्मी दुनिया पूरी भरी पड़ी है। देखिए, मीडिया का जितना सराहनीय काम है दुनिया के अंदर कहीं किसी और मीडिया का इतना सराहनीय काम नहीं है।
उसने सुशांत सिंह राजपूत को जितना उनके आत्महत्या के बाद उसको मर्डर साबित कर दिया, और आज सीबीआई उसके जांच के लिए तैयार हो गई है। वही सीबीआई जो आरुषि हत्याकांड को लेकर 3 बार मुंह की खा चुकी है, जो एक नजीब को नहीं वापस ला पाई है, आज वही सीबीआई। ये नौटंकी है, नौटंकी मीडिया और सरकार की मिली नौटंकी है। पटना में उनके सुशांत की बहन को या उनकी मां को बीजेपी से टिकट मिलने वाला है, और पूरा बिहार का चुनाव है, उसी के इर्द गिर्द देखिए एक तीर कई शिकार। मीडिया में कुछ और ना चले, सिर्फ यही चले, लोग इसी से बहले रहें, हकीकत सच्चाई सामने ना आए, और वहाँ बिहार का चुनाव हो जाए। मीडिया पूरी तरीके से भांड बन गई है, और वो भी भांड जैसे एक भांड होता था फिल्मों में हंसाने के लिए, एक जोकर होता था, महमूद साहब का दौर था, जानी वाकर का दौर था, जानी लीवर का दौर था, अलग अलग, लेकिन उनका एक मेयार होता था। आज इनका कोई मेयार नहीं है, कोई स्तर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और इन लोगों ने सिर्फ जहर बोना, सिर्फ गंदगी फैलाना, इसको तय कर लिया है। और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो मज़े के लिए देखती है, एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इनको अपना आइडियल मानकर देख रही है। आजकल टीआरपी उसकी अच्छी हो रही है जो ज़्यादा नफरत परोस दे रहा है, जो ज़्यादा गाली गलौज कर ले रहा है, जो ज़्यादा चिल्ला रहा है, जो ज़्यादा गुस्सा नहीं, नफरत ज़्यादा फैला, लेकिन उस जो नंगापन है, जैसे गाली गलौज, चिल्लाना, मुझे ड्रग्स दो, या इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाता है, जो बढ़िया एक्टिंग इसमें कर ले रहा है, वो आगे बढ़ रहा है।